महाभारत के युद्ध का 17वां दिन था। कुरुक्षेत्र रणभूमि में रक्त की नदियां बह रही थी। कौरव सेना लगभग समाप्त हो चुकी थी। दुर्योधन अकेला रह गया था और उसके सबसे प्रिय मित्र कर्ण की मृत्यु अब निकट थी। श्री कृष्ण की कूटनीति, अर्जुन की कुशलता और कर्ण के भाग्य ने उसे वह स्थिति दिला दी जहां वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में था। इसी समय वह माता गांधारी से मिलने गया, अपनी व्यवस्था कहने और उनका आशीर्वाद लेने। कर्ण जब माता गांधारी के महल में पहुंचा तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। माता गांधारी ध्यानमग्न थी। कर्ण ने धीरे से प्रणाम किया और कहा, माता मैं कर्ण हूं, मैं आपसे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में आशीर्वाद लेने आया हूं। गांधारी ने अपने नेत्रों पर बंधी पट्टी को सहलाते हुए गहरी सांस ली। उन्होंने कर्ण की आहट पहचान ली थी। वे बोली, वत्स, मुझे ज्ञात है कि तुम इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने जा रहे हो, परंतु मैं यह भी जानती हूँ कि तुम सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। कर्ण की आंखों में दर्द। उसने कहा, माता, क्या मैं न्याय का पात्र नहीं था? मैं भी एक योद्धा था, फिर भी मुझसे हमेशा सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। मैं जन्म में क्षत्रिय था, लेकिन मेरे भाग्य ने मुझे दुर्योधन का मित्र बना दिया। क्या मेरा दानवीर होना, मेरा पराक्रम, मेरा सत्यनिष्ठ स्वभाव कभी किसी को दिखाई नहीं दिया? गांधारी ने गहरी सांस ली। वे जानती थी कि कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा जीवन एक तपस्या था, लेकिन तुम्हारी निष्ठा ने तुम्हें एक ऐसे पक्ष में खड़ा कर दिया जो अधर्म का प्रतीक बन चुका था। तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय था, लेकिन तुम्हारी मित्रता ने तुम्हें ऐसे व्यक्ति के साथ बांध दिया जिसने अनीति का मार्ग चुना। कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, माता, मैं जानता हूं कि दुर्योधन का मार्ग सही नहीं था, परंतु क्या मेरे लिए उसके साथ विश्वासघात करना उचित होता? जब समाज ने मुझे अस्वीकार कर दिया था, तब वही दुर्योधन था जिसने मुझे अपनाया, मुझे मेरे सम्मान दिया। क्या मैं उसे छोड़कर अपने स्वार्थ के लिए अर्जुन के साथ मिल जाता? गांधारी चुप रही। वे जानती थी कि कर्ण के शब्दों में सच्चाई है। वे यह भी जानती थी कि कर्ण के भाग्य ने उसके साथ अन्याय किया था। उन्होंने धीरे से कहा, वत्स, तुम्हारा जन्म राज सत्ता के लिए हुआ था, लेकिन तुम्हारा भाग्य तुम्हें सदा परीक्षाओं में डालता रहा। मैं तुम्हारी व्यवस्था को समझ सकती हूँ। कर्ण ने गांधारी के चरणों में सिर रख दिया और कहा, माता, मैं जानता हूँ कि अब मेरा अंत निकट है। मैं आपसे केवल इतना आशीर्वाद मांगने आया हूँ, मेरा यह बलिदान व्यर्थ न जाए। मैं नहीं चाहता कि कोई और योद्धा जन्म से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़े। गांधारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कर्ण के सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। संसार तुम्हें कर्तव्य निष्ठा और दानशीलता के लिए याद रखेगा। कर्ण ने प्रणाम किया और महल से बाहर निकल गया। उसके मन में शांति थी। वह जानता था कि वह एक योद्धा के रूप में लड़ेगा और अपना धर्म निभाएगा। वह जानता था कि उसे अर्जुन पराजित करेगा, लेकिन उसके लिए यह युद्ध केवल विजय और पराजय का नहीं था, यह उसके लिए सम्मान, उसकी प्रतिज्ञा और उसके चरित्र की कसौटी भी थी। गांधारी ने कर्ण के जाते ही आकाश की ओर मुख किया और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कर्ण को सदा खुश रखना। इसने अपने धर्म का पालन किया है, भले ही उसकी दिशा उचित न रही हो, इसका नाम युगों तक गूंजता रहेगा। कर्ण चला गया, लेकिन उसकी छवि अमर हो गई। उसकी कथा महाभारत के युद्ध के साथ समाप्त नहीं हुई, बल्कि युगों युगों तक प्रेरणा देती रही। वह योद्धा जो न्याय का हकदार था, लेकिन न्याय को प्राप्त नहीं कर सका, वह दानवीर जो सदा के लिए अमर हो गया। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।